लोकसभा के चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार आज शाम को थम जाएगा। सभी पार्टी के नेता आखिरी चरण के चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। एनडीए अपना दल एक प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता व कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर मिर्जापुर जनपद में पहुंचकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। खासकर अपने समाज में जाकर लोगों से मिलकर मोदी और योगी की योजनाओं को बता रहे हैं। सांसद विनोद सोनकर ने प्रचार के दौरान एक्सप्रेस न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं अपना दल एक प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में प्रचार कर रहा हूं। मेरा पूरा समाज एक मत होकर अनुप्रिया पटेल के साथ खड़ा है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, हमारा समाज इसलिए खड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समाज को 7 टिकट दिए हैं। अन्य पार्टियां एक भी टिकट नहीं दी हैं। हमारा समाज राम भक्तों के साथ खड़ा है। राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ। वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र बिन भी निशाना साधा। कहा, 5 साल में भदोही में काम किया होता तो जैसे मुझे टिकट मिला वो भी मिलता। विकास नहीं किया का टिकट कट गया। अनुप्रिया पटेल अपने विकास के नाम पर जीतने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल इतिहास लिखने जा रही हैं। हैदरिक का मोदी जी का सरकार बनने जा रहा है। सपा का प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला है। हमारे ऊपर तो अनुप्रिया पटेल का कर्ज है, उसे उतारने के लिए आया हूँ। अनुप्रिया पटेल हमारे हर चुनाव में जाती हैं। हमारा समाज अनुप्रिया पटेल के साथ है। देखिए, मैं अनुप्रिया जी को चुनाव में प्रचार में लगा हूँ, मैं एनडीए प्रत्याशी के प्रचार में लगा हूँ और जिस प्रकार से यहाँ देखने को मिल रहा है, मेरा पूरा समाज एक मत होके अनुप्रिया जी के साथ खड़ा है। और साथ खड़ा क्यों ना हो, जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने हमारे समाज को 7 टिकट दिया है, वहीं पर देश में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे इनका गठबंधन हो, एक भी टिकट नहीं दिया है। तो मेरा समाज इनसे सवाल करता है कि आखिर आपको वोट हम क्यों दें, जब आप ना हमारे समाज को टिकट देते हैं, ना हमारे समाज का सम्मान करते हैं। दूसरा, हमारा समाज इनसे सवाल करता है, हम सनातनी लोग हैं और हम राम भक्तों के साथ खड़े हैं, राम भक्तों पे गोली चलाने वालों के साथ नहीं खड़े हैं। जब ये 2 प्रश्न समाजवादी के कैंडिडेट से हो और चाहे समाजवादी के लोग हों, उनसे सवाल किया जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जीतने का 2 कारण तो ये है। तीसरा कारण आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से अनुप्रिया जी ने मिर्जापुर को विकास किया है, चाहे मेडिकल कॉलेज के रूप में, चाहे सोलर पार्क के रूप में, चाहे विश्वविद्यालय के रूप में। क्या रमेश बिंद जी मेरे साथ सांसद थे, उन्होंने 5 साल में भदोही में क्या किया है? तो दोनों प्रत्याशियों के जमीन आसमान का अंतर है। एक पढ़ी लिखी महिला है, विकास पुरुष महिला है, और दूसरा जो है केवल 5 साल अपना इसी प्रकार से बिताया है। चौथा कारण क्या है? जिस प्रकार से मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, अगड़ा पिछड़ा का काम किया है, गरीबों को कॉलोनी दिया है, गरीबों को शौचालय दिया है, गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया है, इसके कारण भी जीत सुनिश्चित है। अब 5वां अंतिम कारण क्या है कि जिनको लाभ मिल गया है वो तो ठीक है, और जिनको नहीं मिला है उनको मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून के बाद जो सरकारी योजनाओं के पात्र हैं, जिस योजना के पात्र हैं, उनको मिलना तय है। और सब जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सपा का प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा है, तो मिर्ज़ापुर में कोई अपना वोट इनको देके अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए पूरा मिर्ज़ापुर लोकसभा, चाहे मेरा समाज हो और चाहे सब समाज हो, आप जानते हैं मेरे समाज का लाखों लोग हैं और जो एक मत से खड़े हैं। अब मेरे अगल बगल आप देख लीजिए, सोनकर समाज के सारे बड़े लोग यहाँ खड़े, चाहे मीलाल भाई हो, चाहे बैंक से रिटायर मनिया साहब हो, चाहे अर्जुन भाई हो, चाहे 6 बार के सभासद अपने राजेश भाई हो, पूरा समाज अनुप्रिया जी के साथ खड़ा है। रमेश जी दावा कर रहे हैं कि हम एक बार मेरा अधिकार है कि मैं पीछे नहीं जाता, और साथ ही आपके लोगों को करना है कि ये काम नहीं किए तो देखिए,
अगर इन्होंने भदोही के जनता के साथ संवाद रखा होता, योगी और मोदी की योजनाओं को जमीन पे उतारा होता, तो निश्चित रूप से जैसे मुझको टिकट मिला उनको भी मिलता। ना तो इन्होंने काम किया, ना क्षेत्र में रहे। और रही बात इतिहास लिखने की, कभी पीछे मुड़ने से, इतिहास साक्षी है, ठीक है ना। इतिहास रोज नए लिखे जाते हैं। इतिहास तो अनुप्रिया जी लिखने जा रहे हैं हैट्रिक का, अनुप्रिया जी लिखने जा रहे हैं नए मिर्जापुर के विकास का इतिहास लिखने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ का चाहे प्रबुद्ध समाज हो और चाहे गरीब समाज हो, सब समझता है कि जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं, अनुप्रिया जी मिनिस्टर बनने जा रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वोट दे के अपना वोट क्यों कोई बर्बाद करेगा। सर आखिरी सवाल है, लोग क्या अपील करेंगे क्योंकि आज आखिरी चुनाव है और आज प्रचार समाप्त हो रहा है। देखिए, मैं विशेष करके अपने समाज से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को 7 टिकट दिया है, इसलिए हमारा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी बहन अनुप्रिया के साथ है। और मैं सबसे अपील करूंगा कि कप प्लेट पर ही बटन दबाएं, क्योंकि उन्होंने केवल, भारतीय जनता पार्टी ने केवल टिकट ही नहीं दिया है, हमारे समाज से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और बहन अनुप्रिया जी का तो विशेष मेरे ऊपर स्नेह रहता है। जब भी मेरा चुनाव होता है, अभी इसी चुनाव में कई 2 मीटिंग करके आई हैं, तो सोनकर समाज पे बहन अनुप्रिया जी का विशेष ऋण है। ये वक्त है उतारने का। तो निश्चित रूप से अपने समाज से अपील करूंगा कि पहले मतदान फिर जलपान।